हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर को ऑफिसर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के व्यक्तित्व के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बीच बीच में क्या करूंगा, उत्तराखंड के व्यक्तित्व के बारे में किसी न किसी कैरेक्टर को लाते रहूँगा। और ये व्यक्तित्व ध्यान रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत तरीके के जीके के क्वेश्चन इसमें समाये रहते हैं। तो मैं आपको एक एक करके व्यक्तित्व लाता रहूँगा। मैं आपको आज 2 व्यक्तित्व पढ़ाऊँगा उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में। पहला नाम आता है, सबसे पहला आपने किताब में पढ़ा होगा, उसका नाम है कालू मेहरा। कालू मेहरा आप सब इनसे परिचित है, कालू मेहरा से। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, कालू मेहरा का जन्म होता है 1831 ईस्वी में। इनका जन्म कब होता है? 1831 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है? इनका जन्म होता चंपावत, जिला चंपावत। चंपावत में पड़ता है लोहाघाट, और लोहाघाट में पड़ता आपका बिसुड़ गांव। और किसी किताब में लिखा है थुआ मेहरा। किसी किताब में क्या लिखा है? थुआ मेहरा। तो आपको ये सारे नाम क्या करना है, याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूछा जाता है कि कालू मेहरा का जन्म कब हुआ था। तो कालू मेहरा का जन्म 1831 ईस्वी में होता है, चंपावत जिले के लोहाघाट के बिसुड़ गांव। और पर्टिकुलर जगह क्या है? थुआ मेहरा। तो आपका चाहे बिसुड़ गांव आए चाहे आपका थुआ मेहरा आए, आपका सही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इनका जन्म होता है 1831 ईस्वी में। अब बात करते साहब, इनकी मृत्यु कब होती है? 1906 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अगर इनका जन्म पूछेगा तो 1831 और मृत्यु पूछेगा तो 1906 ईस्वी में। और आप सबको पता है कालू मेहरा को, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्या किया था? 1857 ईस्वी का क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी की, जब क्रांति हुई थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी स्वतंत्र होने के लिए, तो इन्होंने क्या किया था? उस समय कुमाऊं में एक गुप्त सेना बनाई थी। कुमाऊं में क्या बनाई थी? एक गुप्त सेना बनाई थी, और जिसका नाम रखा था क्रांतिवीर। इस सेना का नाम क्या रखा था? क्रांतिवीर। तो 2-3 चीज़ें सीधी सी इनके बारे में क्लियर हो जाती है, और आपको इतनी चीज़ें याद भी रखना है। कालू मेहरा का जन्म 1831 ईस्वी, लोहाघाट, बिसुड़ गांव और थुआ मेहरा। ठीक, चाहे आपका लोहाघाट गांव बिसुड़ गांव आए चाहे आपका थुआ मेहरा आए, ये दोनों क्या है? सही है। और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और 1857 की क्रांति में गुप्त सेना बनाई थी, और उस गुप्त सेना का नाम क्या रखा गया था? क्रांतिवीर सेना रखा गया था। तो इनके बारे में इतना आता है, और आपको इतना ही बस याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ इसमें क्या आता है? पूछा भी जाता है। तो कालू मेहरा की जीवनी इतनी है, और आपको इतना ही याद भी रखना है। आपका ये तो हो जाता है क्लियर। थोड़ा सा इसमें बस आपको थोड़ा सा याद भी रखना है। अब हम मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसका उत्तराखंड के इतिहास में अगर आप देखा जाए तो स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और उनका मैं किसका नाम ले रहा हूँ आपको पता चल भी रहा होगा। उनका नाम है क्या? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे। अगला व्यक्ति का नाम क्या है? बद्रीदत्त पांडे। अब देखो, बद्रीदत्त पांडे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड के हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। तो बात करते हैं बद्रीदत्त पांडे। इनका सबसे पहले बात करते हैं जन्म।
इनका जन्म होता है 15 फरवरी 1882 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 15 फरवरी 1882 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान कनखल कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? कनखल, हरिद्वार माना जाता। तो आप इनका आता है कि जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1882। आपको डेट भी ध्यान रखना भाई, डेट भी पूछी जा रही है। इनकी मृत्यु होती है 13 जनवरी 1965 ईस्वी में होती है। 13 जनवरी 1965 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनका जन्म पूछेगा 15 फरवरी 1882, कहाँ हुआ था? कनखल, हरिद्वार में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 13 जनवरी 1965 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं? सीक्वेंस से बात करते हैं। अब आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी हैं। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में होती है डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अल्मोड़ा में क्या होता है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। इसी डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा में क्या किया जाता है? अल्मोड़ा अखबार का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और 1871 ईस्वी में इसी डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा में ही अल्मोड़ा अखबार का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ध्यान रखना है। और 1871 में अल्मोड़ा में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार खोला जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है और इसके संपादक किसे बनाया जाता है? बुद्धि वल्लभ पंत को अल्मोड़ा अखबार का संपादक बनाया जाता, प्रथम संपादक बनाए जाते। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? यहाँ से क्या होती है? दत्त पांडे की जीवनी हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? घुसेंगे। एक बार 1870 में इसका प्रकाशन किया जाता और आपका 1918 ईस्वी में ये अखबार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? अलग अलग क्या होते हैं? संपादक बदलते जाते हैं। जैसे मुंशी इम्तियाज अली, सदानंद सनवाल वगैरह वगैरह करके क्या होता है? बदलते रहते हैं। 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में विष्णु जोशी 1909 ईस्वी में क्या होता है? विष्णुदत्त जोशी इस अखबार के संपादक बनते हैं। 1909 ईस्वी में विष्णुदत्त जोशी इस अखबार के संपादक बनाए जाते हैं। ये कब तक बनते हैं? 1913 ईस्वी तक इस अखबार के क्या बनते हैं? संपादक बनते हैं। अल्मोड़ा अखबार के संपादक 1909 ईस्वी में विष्णुदत्त जोशी बनाए जाते हैं और 1913 में इस अखबार के क्या रहते हैं? संपादक रहते हैं। अब जाते साहब बद्रीदत्त पांडे पे। उसके बाद 1913 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो 1913 ईस्वी में बनते हैं। अब इस अखबार में 1918 तक इसलिए बनते हैं, 1918 में अखबार बंद हो जाता है। 1918 81 हो गया था ये। 1918 में ये अखबार बंद हो जाता है और 1918 तक बद्रीदत्त पांडे इस अखबार के संपादक होते हैं। तो इतनी बातें तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता कि अल्मोड़ा अखबार प्रारंभ में क्या था? अंग्रेज प्रस्थ अखबार था। अंग्रेजों के ब्रिटिश राज के हिसाब से खबरें छपती थी। जब से 1913 से बद्रीदत्त पांडे इस अखबार के संपादक बने तो 1913 ईस्वी के बाद से इस अखबार के तेवर बदल गए और जहां ये पहले अंग्रेज प्रस्थ अखबार था वहीं ये क्या हो गया? अंग्रेज विरोधी अखबार हो गया। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी हैं। 1912 ईस्वी में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है। 1914 ईस्वी में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना मानी जाती है। होम रूल लीग की स्थापना मानी जाती है। हालांकि देश में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। उसके बाद 1916 ईस्वी में
कुमाऊं परिषद का गठन माना जाता है। 1916 में क्या माना जाता है? कुमाऊं परिषद का गठन माना जाता है। तो ध्यान रखना है, पहले तो ये सन आपको याद रखने हैं। इन सभी चीज़ों में, इन सभी स्थापना में बद्रीदत्त पांडे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बद्रीदत्त पांडे क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1912 कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, कभी क्वेश्चन आता है। 1914 होम रूल लीग की स्थापना। 1916 कुमाऊं परिषद का गठन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तक आपको क्या करना है? बिल्कुल करके याद रख देना है। अब साहब होता क्या है, जब बद्रीदत्त पांडे लगातार क्या करते हैं? अंग्रेज विरोधी खबरें छापने लगते हैं। बद्रीदत्त पांडे लगातार अंग्रेज विरोधी खबरें छापते रहते हैं। तो उसके बाद आफ्टर ऑल 1918 ईस्वी में, ये टॉपिक क्या था हमारा? बद्रीदत्त पांडे। अब होता क्या साहब, 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। और ये किसके द्वारा बंद किया जाता है? अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर, उनका नाम क्या होता है? लोमस। लोमस के द्वारा अल्मोड़ा अखबार को बंद किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि अल्मोड़ा अखबार को किसके द्वारा बंद किया जाता है? तो लोमस के द्वारा अल्मोड़ा अखबार बंद किया जाता है। और कब किया जाता है? 1918 ईस्वी में किया जाता है। जब क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार पर लोमस द्वारा 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और बद्रीदत्त पांडे, या ये मान के चलो कि अल्मोड़ा अखबार इस जुर्माने को चुका नहीं पाता है और इस कारण से क्या कर लेता है? लोमस इस अखबार को बंद कर देता है। क्योंकि क्या करते हैं ना, 1918 में क्या करते हैं? लोमस से संबंधित एक खबर छापते हैं और जिसके बाद क्या होता है? लोमस का विरोध किया जाता है। आपने सुना होगा ना, इससे संबंधित मैंने क्या किया है कुमाऊं परिषद के गठन में, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बता रखे हैं। तो आप वहाँ पे 2 पार्ट में बना हुआ, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तथा उसके बाद मैं क्या करूँगा? उत्तराखंड की पत्रकारिता पढ़ाऊँगा। तो जब मैं अल्मोड़ा अखबार पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे भी क्या करूँगा? मैं इस चीज़ को बताऊँगा। ठीक, तो क्या है, जैसे कि आप बोलते हैं ना, एक तीर के 3 शिकार, कुल्ली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो तमाम सारी बात आप क्या करेंगे? वहाँ पे जाकर इन चीज़ को देख सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को क्या किया था? 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। किसने? लोमस ने अल्मोड़ा अखबार पर। और अल्मोड़ा अखबार इस चीज़ को पे न कर पाने के कारण लोमस ने क्या किया था? 1912 में अल्मोड़ा अखबार को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ठीक, ये भी हो गया साहब। अब बद्रीदत्त पांडे क्या थे? बहुत ही ज़्यादा सक्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने उत्तराखंड में क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रखरता से आवाज़ उठाई थी। ठीक, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। जब 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद किया जाता तो उसके बाद क्या होता है? जनता में आक्रोश फैल जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं? बद्रीदत्त पांडे व ये तमाम सारे लोग क्या करते हैं? इस बात को जनता के बीच पहुंचाते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया है? अल्मोड़ा अखबार को बंद किया गया। क्योंकि लोमस ने ताज़ा उस समय क्या किया था? एक कुली का भी क्या किया था? गोली मार दी थी। ठीक, तो वहाँ पे ये मामला उछल रहा था। तो इसमें क्या हो रही थी? ये अंग्रेज कमिश्नर की काफ़ी ज़्यादा थू हो रही थी। तो अब देखो, जहाँ बद्रीदत्त पांडे क्या कर रहा था? लगातार खबरों को छाप रहा था अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से। अब वो खबरें छापने का क्या हो गया था? ये जरिया बंद हो गया। अब इन्होंने क्या किया? बद्रीदत्त पांडे ने उत्तराखंड के जो लोग थे चंदा उगाया, उत्तराखंड के लोगों से चंदा उगाया। और उस चंदे के पैसे से 1918 ईस्वी में, उस चंदे के पैसे से 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा में क्या क्या था? देशभक्त या देशभक्ति, कुछ भी बोलो, देशभक्त प्रेस की स्थापना की। देशभक्त प्रेस की
स्थापना की। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि देशभक्त प्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1918 में की गई। कहाँ पे की गई, अल्मोड़ा में की गई। और किसने करी थी, बद्रीदत्त पांडे तथा अन्य लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे तथा अन्य लोगों के द्वारा। और इसी देशभक्त प्रेस से क्या क्या इन्होंने अब अपना खुद का अखबार छापा। जो जनता के द्वारा चंदा दिया गया था ना, उस चंदे के पैसे से इन्होंने प्रेस खोली, क्योंकि अखबार छपने के लिए, पत्रिका छपने के लिए प्रेस की जरूरत पड़ती है ना। तो इन्होंने क्या किया, खुद की प्रेस खोली और इस प्रेस से क्या क्या था, अल्मोड़ा अखबार की जगह पे खुद का नई अखबार छापा, जिसका नाम क्या रखा, शक्ति अखबार। शक्ति अखबार। तो अब शक्ति अखबार किसका समकालीन हो गया, शक्ति अखबार आपका हो गया किसका, अल्मोड़ा अखबार का समकालीन हो गया। तो पूछा जाता कि शक्ति अखबार किसका समकालीन था, तो शक्ति अखबार अल्मोड़ा अखबार का समकालीन था। चल बात पे बात निकल जाती है, पूछा जाता कि अल्मोड़ा अखबार किस अखबार का समकालीन था, तो अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी अखबार था, पायनियर का समकालीन था। और अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। कभी क्वेश्चन आएगा कि अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, तो 10। और पायनियर का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था, तो पायनियर का रजिस्ट्रेशन नंबर था 1। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 1। अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इतनी तमाम सारी इंफॉर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं। अब उस समय क्या चल रही थी, यहाँ पे कुली बेगार प्रथा चल रही थी, जो कि क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कुप्रथा थी। तो कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए बद्रीदत्त पांडे लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे। कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए बद्रीदत्त पांडे तथा अन्य साथी क्या कर रहे थे, लगातार आवाज़ उठा रहे थे। ठीक, चाहे हरगोविंद पंत हो, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो, विक्टर मोहन जोशी हो, ठीक, तो ये तमाम सारे लोग क्या कर रहे थे, अपनी प्रखरता से आवाज़ उठा रहे थे। अब देखो, बद्रीदत्त पांडे ने एक अंग्रेजों के साथ एक जंग छेड़ी और उस जंग का नाम क्या रखा गया, कलम बनाम तलवार। कलम बनाम तलवार कि क्या हुई, इनके बीच क्या हुई, लड़ाई हुई, कलम बनाम तलवार। देखो क्या होता था ना, अभी भी लोग बोलते हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। पहले क्या होता था, आज के ज़माने में टीवी मीडिया, तो उस समय क्या निकलते थे, पत्रिकाएं निकलती थी, जिसे हम आज अखबार बोलते हैं ना। तो उस समय क्या निकलती थी, पत्रिकाएं निकलती थी। और सारी पत्रिका का लेखनी का माध्यम क्या था, कलम थी। ठीक, तो क्या किया जाता था, मतलब कुल मिलाकर के टीवी जैसा लाइव कास्ट नहीं किया जाता था। उस समय क्या किया जाता था, पत्रिकाएं निकाली जाती थी। तो पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा था, जनमानस तक खबरें पहुंचाई जा रही थी और जनमानस को क्या किया जा रहा था, जागरूक किया जा रहा था। तो इसे बोला गया कलम बनाम तलवार की लड़ाई। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कलम बनाम तलवार की लड़ाई किसने लड़ी थी, तो बद्रीदत्त पांडे ने कलम बनाम तलवार की लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशों के साथ। और किसके लिए, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ। किसके खिलाफ, कुली बेगार प्रथा के खिलाफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आफ्टर ऑल करके आप कलम बनाम तलवार, और प्रमुखता से कौन लड़ा था, शक्ति अखबार के माध्यम से जनमानस को क्या किया जा रहा था, अवेयर किया जा रहा था, जागरूक किया जा रहा था। ठीक, दूर दूर के देहात तक ये पत्रिकाएं पहुंचाई जा रही थी और जनता को इस माध्यम से क्या किया जा रहा था, जागरूक किया जा रहा था। तो चलो साहब, इन्होंने क्या किया था, कलम बनाम तलवार की लड़ाई लड़ी थी। तो आफ्टर ऑल करके 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को, 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को क्या किया गया, कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया। 13-14 जनवरी 1921 ईस्वी को कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया। और ये किसके संरक्षण में किया गया था, बद्रीदत्त पांडे की इसमें क्या थी, मुख्य भूमिका थी। तो कभी आपका पूछेगा कि जब कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया तो उसमें मुख्य भूमिका कौन कर रहे थे, कौन निभा रहे थे, तो बद्रीदत्त पांडे की इसमें क्या थी, मुख्य भूमिका थी। और ये भी आपका आएगा कि कुली बेगार प्रथा का अंत कहाँ पर होता है, तो ये बागेश्वर में। बागेश्वर में क्या होता है, उत्तरायणी मेले के दिन, उत्तरायणी मेले के दिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दिन सरयू तथा
गोमती नदी के संगम पर, सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर क्या किया जाता है, कुली बेगार प्रथा का अंत किया जाता है। और कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उन्हें सरयू नदी में क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। तो आपको क्या करना इंपॉर्टेंट है, कुली बेगार प्रथा का अंत बद्रीदत्त पांडे के निर्देशन में 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के दिन सरयू तथा गोमती नदी के तट पर क्या किया गया था, इस प्रथा का अंत किया गया था। तथा इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्री थी सारी डॉक्यूमेंट्री को क्या किया गया था, बहा दिया गया था। तो किस में बहा दिया गया था, सरयू नदी में बहा दिया गया था। तो ये भी आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आपका क्या बोलेगा, अल्मोड़ा अखबार किसका समकालीन था, तो पायनियर का समकालीन था। और उसके बाद आपका अल्मोड़ा अखबार का उत्तरदायी अखबार कौन बना, तो सत्य अखबार बना। या पायनियर का उत्तरदायी कौन बना, तो अल्मोड़ा अखबार बना। अल्मोड़ा अखबार का उत्तरदायी कौन बना, सत्य अखबार बना। और सत्य अखबार का प्रथम अंक कब छपता है, 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को। क्या होता उस दिन, विजयदशमी के दिन, विजय मुहूर्त निकाले गए ना इसकी। तो विजयदशमी के दिन किस रूप में, विजय पत्र के रूप में क्या किया गया, सत्य अखबार का प्रथम अंक छापा गया। और जिसके संपादक कौन थे, बद्रीदत्त पांडे सत्य अखबार के संपादक बने। उसके बाद क्या होता है, 1921 में क्या होता है, ये विक्टर मोहन जोशी इसके क्या बन जाते हैं, अगले संपादक बनते। तो अभी हमें उन बातों में नहीं जाना है, हमें बात क्या करनी है, बद्रीदत्त पांडे के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब साहब आपका होता क्या है इससे आगे, अब इन्होंने क्या किया था, कुली बेगार प्रथा में भी बद्रीदत्त पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोगों को क्या चल रहा पता चल ही रहा होगा। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था, टनकपुर में हुआ था। 1923 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ पे हुआ था, टनकपुर में हुआ था। तो जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, बद्रीदत्त पांडे ने क्या करी थी, इसकी अध्यक्षता करी थी। तो बद्रीदत्त पांडे ने क्या करी थी, कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। और कौन सा अधिवेशन होता है, ये टनकपुर का अधिवेशन होता है। कब का होता है, 1923 ईस्वी का अधिवेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने कलम बनाम तलवार की भी लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे ने ये क्या करे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 बार जेल भी गए हैं। बद्रीदत्त पांडे कितनी बार जेल गए हैं, 5 बार जेल भी गए हैं। अगर कभी पूछे जाएगा कि बद्रीदत्त पांडे कितनी बार जेल गए थे, तो 5 बार जेल भी गए थे। तथा इन्होंने 1937 ईस्वी में 1937 में जेल में एक पुस्तक लिखी। उसका नाम क्या था, कुमाऊं का इतिहास। इन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, कुमाऊं का इतिहास। तो पूछा जाता कि कुमाऊं के इतिहास नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी। और कब लिखी थी, वो 1937 में लिखी थी। बोलेगा बद्रीदत्त पांडे ने जेल में कौन सी किताब लिखी थी, तो कुमाऊं का इतिहास। याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे कितनी बार जेल गए थे, 5 बार जेल गए थे। तो इनका कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है, इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे 1912 मैंने क्या बोला, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना बोला हो, चाहे 1914 होम रूल लीग की स्थापना बोला हो, चाहे 1916 ये क्या बोलते इसका नाम, ये कुमाऊं परिषद का गठन हुआ हो, या कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया हो, या सत्य अखबार का प्रकाशन किया गया हो, ठीक, या अल्मोड़ा अखबार के द्वारा क्या किया गया हो, जनता को अवेयर करने के लिए ब्रिटिश विरोधी पत्रिका छापना हो। इन तमाम सारी चीज़ में क्या किया था, बद्रीदत्त पांडे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वजह से बद्रीदत्त पांडे के इन तमाम सारे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए बद्रीदत्त पांडे को क्या कहा जाता है, कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, या कुर्मांचल
केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन बार बार आता, आपने देखा होगा कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है या कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और आप सबको पता होगा कि इन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक से भी इनकी कितनी बार, 4 बार मुलाकात हुई थी। इसी सिलसिले में इनकी 4 बार मुलाकात हुई थी कांग्रेस के 4 अधिवेशन में। ठीक, तो अगर हम बात करें तो इनकी पहली मुलाकात हुई थी 1905 ईस्वी के, कहाँ पे, बनारस अधिवेशन में। उसके बाद 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में, उसके बाद 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, उसके बाद फिर 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में इनकी कितनी बार हुई थी, 4 मुलाकात हुई थी। जब इनकी चौथी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने क्या बोला कि महाराज मेरी जैसे क्या हो गई है, 4 धामों की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इन्होंने किससे बोला, बाल गंगाधर तिलक जी से बोला। तो मैंने ये सारी चीज़ें, जब मैंने कुमाऊं परिषद बता रखा है, तो कुमाऊं परिषद के गठन में जब मैंने उसके अधिवेशन पढ़ा रखे ना, तो मैंने कुमाऊं परिषद के 2 वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि बद्रीदत्त पांडे ने क्या क्या बोला था जब इनके बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप जरूर जाकर के कुमाऊं परिषद को देखना, वहाँ के नंबर भी क्लियर करना, और ये तमाम सारी चीज़ें भी क्या करना, ये जीवनी किसकी थी, बद्रीदत्त पांडे की। इस तरीके से जीवनी रहती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद रखनी। अरे मैंने क्या बोला है, 1870 डिबेटिंग क्लब बोला है, फिर 1871 में डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार खोला जाता है, जिसके प्रथम संपादक कौन होते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं, 1918 ईस्वी तक रहते हैं। 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है, बोला ना। उसके बाद क्या होता है, 1918 में लोमस के द्वारा क्या किया जाता है, अल्मोड़ा अखबार को बंद किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, 1921 ईस्वी में 13-14 जनवरी उत्तरायणी मेले के दिन कुली बिगार प्रथा का अंत किया जाता है बागेश्वर में गोमती तथा सरयू नदी के संगम में, और उससे संबंधित दस्तावेज क्या किए जाते हैं, गोमती नदी में, ये सरयू नदी में बहा दिए जाते हैं। क्योंकि गोमती और नदी का जब गोमती और सरयू नदी का संगम होता है ना, तो वहाँ से आगे वो सरयू के नाम से जानी जाती है। इसलिए किताब में लिखा गया है कि सरयू नदी में इसके द्वारा इसके जो दस्तावेज थे कुली बिगार प्रथा के बहा दिए गए। और इन्होंने कलम बलम तलवार की लड़ाई भी लड़ी थी इसके लिए। और इन्होंने जेल में 1937 में क्या करी थी, कुमाऊं के इतिहास नाम की पुस्तक भी लिखी थी। ये 5 बार जेल भी गए हैं। 1923 ईस्वी को कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन होता है, टनकपुर के अधिवेशन, जिसमें ये क्या करते हैं, अध्यक्षता भी करते हैं। तो मैंने आप यार इन्हें कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने क्या बहुत सरल भाषा में आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। चाहे अल्मोड़ा अखबार के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया, उससे पहले पायनर का भी पायनर का समकालीन बोला मैंने, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 बोला, पायनर का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको 1 बोला है। देशभक्त प्रेस के माध्यम से क्या किया जाता है, 1918 में सत्य अखबार खोला जाता है। ठीक, जिसके संपादक कौन बनते हैं, बद्रीदत्त पांडे बनते हैं। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला है, बद्रीदत्त पांडे की क्या होती है, 4 बार किससे मुलाकात होती है, बाल गंगाधर तिलक से भी होती है। और 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मैंने क्या बोला है, क्या वो सत्य अखबार का प्रथम अंक छपता है। तो तमाम सारी बातें बोली हैं, ये बद्रीदत्त पांडे से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर आपका कभी जीवनी में इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से जवाब देना है, इन तमाम सारी चीज़ों को नोट करना है। ठीक, तो इससे जुड़ी हुई जो बातें निकली जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, खाली इनके मेन बात बताई, चाहे आपके पत्रकारिता हो या तमाम सारी चीज़ें हो, तो मैं इनको क्या करूँगा, दूसरी जगहों पे क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इनकी जीवनी है। और थैंक यू, पढ़ाई करो। इसी तरीके से मैं दूसरी जीवनी भी आपके सामने लाता रहूँगा, और आपको क्या करना, मेहनत करना है। थैंक यू।